सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवऋषि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान, देवऋषि नारद जी ने आपको ये सलाह दी कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उसका ये कथन ठीक ही है और साथ ही ये भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं को मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वे युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वे कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उसे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह है कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, रूप रहित और काल स्वरूप है। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए आप वही पधारिए। परीक्षित, उद्धव जी की ये सलाह सुनकर सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जेत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारू के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उसे मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंगों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्रों श्री कृष्ण की पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वीरांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोंपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से शुद्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्र भूणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय
उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देवऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परम आनंद में मगन हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वे दूत गिरिव्रत चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सोवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दृष्टवती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को ये समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहात्रिक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वोत्तो भावे परम आनंद के समुद्र में मगन हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाहरी विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, श्रंजय और कैकेयी देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंधीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजाकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे गए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का काम काज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ाई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान तारों के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों के अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चना की और स्वागत सत्कार किया। अंतपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विवल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे आई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुध न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार की। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते थे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ये बात कही, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा ये संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाथ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा है। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते हैं,
उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबकी आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्म आनंद के साक्षात्कार है। स्वयं ब्रह्म है। आप में ये मैं हूँ, ये दूसरा, ये अपना है, ये पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वालों को उस फल में जो न्यून अधिकता होती है वे तो न्यूना अधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इसमें आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजस्व यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। राजन्य, आपका ये महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहां तक कहें, समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी भी हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को कैकेयी देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने ये सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बताया था। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण कर गिरिव्रज गए। वही जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहसोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वे आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं कह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करे, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंती देव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले, महात्मा मुद्गल, शिबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया, ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वे सोचने लगी कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन ये विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मणों का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ भी मांग ले मैं इन्हें दे दूंगा।
याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्सज्ज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सबको छीन लिया, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को ये बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी दान कर ही दी। मेरा तो ये पक्का निश्चय है कि ये शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेश धारी। श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग ले, आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और ये इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी इच्छा स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। ये अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं, एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं, इसलिए ये भी मेरे जोड़ का वीर नहीं। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने ये कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हो या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती हैं। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थी। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार नहीं हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और ये भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया।
इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाली। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौह और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवनदाता है। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त करा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।